हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। फिर चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, नई वैकेंसी आई हो या किसी भी प्रकार के रिजल्ट से संबंधित हो। तो आइए देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती में हुए स्कैम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसमें 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नकल के दायरे में जो बच्चों की संख्या निकल के आई है वो 15,000 अभ्यर्थी पाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इनके रिक्त पदों की, तो रिक्त पद थे इसमें 8,085। जिस पेपर में 8,000 कुल पद हो और वहां पर 15,000 अभ्यर्थी पैसे देकर के नकल के घेरे में हो, तो समझ लीजिए उस परीक्षा का परिणाम किस स्तर तक जाने वाला है। ठीक है, तो यानी कि बाकी बच्चे जो हैं उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी, जो भी स्टूडेंट फेयर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ शॉर्ट पॉइंट की, जिससे आपको क्लियर हो सके। लेखपाल भर्ती जो है परीक्षा वो 31 जुलाई को संपन्न हुई थी, 501 केंद्रों में संपन्न हुई थी। और इसी केंद्र में जो आपका लेखपाल परीक्षा है, जब परीक्षा ओवर हो गई थी, इसी के उपरांत 21 लोग पकड़ में आए थे जो कि नकल के दायरे में थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट पढ़ के बता रही हूँ, जिससे आपको पूरा मामला क्या है क्लियर हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद एसटीएफ बता रहा है, एसटीएफ ने यूपीएससी को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेज दी है। यानी कि जो 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं वो एसटीएफ ने जांचा है। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट किसको भेज दी गई है? आयोग को भेज दी गई है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। किन छात्रों का? जो 15,000 नकल के दायरे में हैं। ठीक है, जो 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं उनका ब्यौरा एसटीएफ ने आयोग से मांगा है। क्यों आयोग से मांगा है? क्योंकि आप सभी जो भी फॉर्म भरते हैं, जो मूल अपना डेटा भरते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते हैं, निवास भरते हैं, सारा सब कुछ किस पे? आयोग की वेबसाइट पर भरते हैं। तो आपका जो मूल डेटा है वो के पास कलेक्ट होगा? आयोग के पास। इसलिए उन 15,000 अभ्यर्थियों की जो मूल सूचना है, मूल डेटा है, वो किससे मांगा है? आयोग से मांगा है। इसके बाद नीचे लिख रहे हैं कि छात्रों का ब्यौरा आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक जताया जा रहा है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दे दी गई है। वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अब आप समझ लीजिए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। दोस्तों, ये कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी थी। मैं आज का न्यूज़पेपर भी आपके सामने लाई हूँ, जिसमें आयोग ने इसका रिप्लाई दिया है। जो यहाँ पर शब्द लिखा है, आयोग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इस पर आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी इसी वीडियो के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयोग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर केंद्र के नाम लिखे गए हैं कि इसमें 2 लाख अभ्यर्थी इन केंद्रों में टोटल, यानी कि 501 केंद्रों में 10 से 12 बजे तक ये परीक्षा संपन्न हुई थी। और परीक्षा के बाद जो गिरोह में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन 21 लोगों का जो मुख्य आरोपी था वो विजयकांत पटेल था उसका नाम, और उसने 10-10 लाख रुपए प्रति साल भर लिए थे। ठीक है, एक बच्चे का उन्होंने कितने रुपए लिए थे? 10-10 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहे हैं, एसटीएफ की जांच में पता चला है कि सालवर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न पत्र हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। यदि 15,000 बच्चे संदिग्ध के घेरे में हैं और आयोग उनकी जो है आख्या दे देता है, तो उन छात्रों के जरिए मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सकता है कि मेन आरोपी कौन है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं कि 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, एसटीएफ को कोई भी आख्या नहीं दी है। ये हो गया दोस्तों कल का पेपर, जिसमें एसटीएफ ने पूरी जांच करी, जिसमें 15,000 बच्चे संदिग्ध पाए गए। उन 15,000 स्टूडेंट का ब्यौरा आयोग से मांगा गया 2 हफ्ते पहले, जो कि हफ्ते भर के अंदर दे देना चाहिए था, लेकिन अभी वर्तमान में 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन उन 15,000 स्टूडेंट का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है, ऐसा इस न्यूज़पेपर का कहना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर में, जहां पर आयोग की तरफ से कुछ रिप्लाई भी दिए गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, एसटीएफ ने मांगी टॉपर्स की सूची, ब्लैक लिस्ट होंगे संदिग्ध आयोग। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य लाइन है मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है।
यहाँ पे कह रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है, एसटीएफ ने मांगी है, ठीक है। हालांकि अभी तक कॉपी नहीं जांची गई है, रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर एसटीएफ ने 15,000 टॉपर्स की जो सूची है वो मांगी गई है, लेकिन आयोग का क्या कहना है, रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि आयोग जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने के उसमें है कि रिजल्ट घोषित करने के बाद जो है 15,000 जो टॉपर्स है उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जब रिजल्ट घोषित ही हो जाएगा तो फिर क्या मतलब बनता है, इस सेंटेंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहे हैं कि अगर इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी संदिग्ध पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि अगर इस दौरान कोई भी संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो उसे आयोग की ओर से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एसटीएफ की ओर से पत्राचार कर कुछ और भी डाटा मांगा गया था जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ जानकारी मांगी गई थी जिन्हें आयोग ने एसटीएफ को सौंप दी थी। ऐसा आयोग कह रहा है कि इससे पहले भी एसटीएफ ने कई जानकारी मांगी, लेकिन हमने समय समय पर उन्हें उपलब्ध करा दी। इसके बाद नीचे लिखा है, उधर एसटीएफ की टीम लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में पकड़े गए 21 लोगों की जो गिरोह था वो उनकी कुंडली खंगाल रही है। यानी कि मैंने आपको बताया जब पेपर इसका ओवर हुआ था उसी के दौरान आपके जो पूरे स्टेट में जो है 21 लोगों का गिरोह पकड़ा गया था और आरोपी जो साल्वर को बिठाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए थे, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, गिरोह में शामिल कुछ लोगों से पूछताछ हुई। एसटीएफ को अहम जानकारी मिली कि इसमें स्कूलों के प्रबंधक और व्यवस्थापक भी रडार के घेरे में हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट थी जो कि लेखपाल से संबंधित थी। अब आप बताइए, अगर ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी तो जो फेयर स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है और इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से 10-10 लाख रुपये दे करके पर स्टूडेंट भर्ती में शामिल हो जाता है तो फेयर स्टूडेंट का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही अगर ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है या फिर कोई भी अपडेट लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।